नमस्कार बच्चों। करंट अफेयर की जो सीरीज है, आपको पता है लगातार मैं जो आपको इंडिविजुअली सीरीज दे रहा हूँ, हर चीज़ की अलग अलग दे रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने कल आपको दो दिए थे, दो टॉपिक, पर उससे पहले दो टॉपिक दिए थे, उससे पहले दो टॉपिक दिए थे। अब जो टॉपिक हम दे रहे हैं उसमें से कुछ छूटने वाला नहीं है। आज की जो वीडियो है ये आपको दिखाई दे गया होगा, सामने लिखा हुआ नोबेल प्राइज से संबंधित है। तो देखना, ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग जो होता है, वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को पूछता है। आपकी परीक्षा को लोक सेवा आयोग आयोजित करा रहा है, तो वो इनमें से ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए क्यों ना हम इस टॉपिक को जरा सी देर में हम याद कर लें। बहुत छोटी सी और बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो देखिए बेटा, नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं। लिख हमने इसलिए दिया क्योंकि समय बच जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा, पहले ही लिख दिया गया है। तो चलिए बेटा जल्दी से याद करते हैं। देखो बेटा, अगर बात करें नोबेल प्राइज 2022 की, ये बाद में करेंगे, इससे पहले कुछ इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नोबेल प्राइज की पॉइंट्स ऑफ नोबेल प्राइज हम देख लेते हैं। तो बेटा, एक व्यक्ति हुए अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 से प्रारंभ हुआ था। कौन सा? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है बेटा, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये स्वीडन के रहने वाले थे, और इन्होंने क्या किया था बेटा? डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज, अर्थात बारूद की खोज की थी इन्होंने। अब इन्हीं की स्मृति में रॉयल स्वीडिश जो अकेडमी ऑफ साइंसेज है, ये इसको आयोजित कराती है। और ये 1901 में प्रारंभ हुआ, समझते चलिए 1901 में प्रारंभ हुआ। और जब ये शुरू में दिया जाता था तो बेटा ये 5 श्रेणी में दिया जाता था। किस में दिया जाता था? 5 श्रेणियों में दिया जाता था। लेकिन बाद में इसे 6 श्रेणी कर दी गई, अर्थात इकोनॉमी को भी इसमें जोड़ दिया गया, आर्थिक विज्ञान को भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है। और ये हर वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। तो आप कहो सर 1901 से लगा करके क्या हर साल 10 दिसंबर को दिए जा रहे हैं ये? तो बेटा कुछ साल ऐसे थे जहां पर ये नहीं दिए गए, बंद कर दिए गए, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय थोड़ा, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ये बंद कर दिए गए थे। लेकिन फिर से शुरू हो जाते थे जैसे वॉर रुक जाता था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का। अब इससे जुड़े हुए कुछ और बात कर लेते हैं। ये बात क्या है कि भारतीयों की बात करते हैं। मतलब भारतीयों में ऐसे कौन से भारतीय हुए जिन्होंने अभी तक नोबेल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज या पुरस्कार जीता है? उसमें कुछ भारतीय लोग भी शामिल हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं शामिल। तो देखिए बेटा कौन है। सबसे पहले अगर सर्वप्रथम बात करा जाए तो 1913 में साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक गीतांजलि के लिए जीता था। किसके लिए जीता बेटा? गीतांजलि के लिए। अब बात करते हैं आपसे, देखिए 1930 में, फिर उसके बाद कौन है? 1930 में भौतिकी मतलब फिजिक्स के लिए भी जीता है सीवी रमन ने। और उन्होंने क्या किया था बेटा? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1930 का भौतिकी का नोबेल प्राइज जीतना सीवी रमन ने जीता, उन्होंने अपने किस खोज के लिए जीता था? तो किस खोज के लिए जीता था बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए जीता था। किसने? सीवी रमन ने जीता था। ठीक है बेटा। अभी से बच्चे कंफ्यूज आते हैं, केमिस्ट्री की कोई टर्म दे देते हैं या फिजिक्स की कोई और टर्म दे देते हैं, तो सोचते हैं कि सीवी रमन ने उस पर काम किया। नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे काम किया। ठीक है बेटा। आया था 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को मिला है। हरगोविंद खुराना को जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है हरगोविंद खुराना मेडिकल के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था? जेनेटिक कोड की बात की थी और प्रोटीन संश्लेषण, किसकी बात की थी? प्रोटीन सिंथेसिस की बात की थी। जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस की बात किसने की थी बेटा? हरगोविंद खुराना जी ने की थी। आगे चलते हैं। 1979 शांति का पुरस्कार मिला मदर टेरेसा को। किसको मिला? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भारतीय सिटीजन थी वो, जबकि रहने वाली दूसरे देश की थी, जन्म दूसरी जगह हुआ था, लेकिन वो सिटीजन भारतीय थी, भारतीय नागरिकता उनको प्राप्त थी, तो इसलिए। आगे देखते हैं 1983 में मिला भौतिकी फिजिक्स के लिए एस चंद्रशेखर को। इन्होंने क्या किया था बेटा? तो कि स्टार की स्ट्रक्चर को बनाया था, बोला तारों की संरचना के लिए इनको मिला था, तारों की संरचना के लिए। 1998 में आर्थिकी का अमर्त्य सेन को कौन नहीं जानता? वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है ना, तो अमर्त्य सेन को मिला था। किसको मिला? अमर्त्य सेन को, जो कि बाहर ही रहते हैं, है भारतीय मूल के। 2009 रसायन के क्षेत्र में वेंकट रमन को मिला। अकेले वेंकट को नहीं मिला था, वेंकट को किसी दूसरों के साथ मिलकर के मिला था, लेकिन भारतीय तो अकेले ये थे, तो इसलिए भारतीय पे क्वेश्चन बन जाता है रसायन का। ठीक है। ऐसी 2014 शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी, कौन नहीं जानता? 2014 कैलाश सत्यार्थी बहुत फेमस व्यक्ति हुए, उनको मिला है। 2019 आर्थिक के लिए मिला, आर्थिकी के लिए अभिजीत बैनर्जी भारतीय मूल के हैं, जबकि रहते बाहर है। ठीक है।
भारतीय मूल के हैं। इसलिए अगर देखा जाए भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति अभी तक कितने ले चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों को मिल चुका है, चाहे वो भारत के हैं या भारतीय मूल के हैं, ये समझ करके चलिए। अब बात आती है कि नोबेल प्राइज 2022 में क्या है। तो बेटा ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको बता देता हूं, इसकी आप एक ट्रिक बना लेना, क्योंकि हर साल याद करना होता है तो कुछ ना कोई अपने अपने हिसाब से ट्रिक बनाना। मेरे हिसाब से ट्रिक बनाओगे तो सही नहीं चलेगी। तो आप जैसे इसमें से किलाजर है, एम्पैक्ट है, जिलंगर है, या तो इनके किसी 2 अक्षर को लेके बना लो या इनके 2 अक्षर को लेकर के बना लोगे तो उससे आसान हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसमें ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको नहीं मिला। 3 नाम ये दे देते हैं, सब विदेशी नाम है, याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और चौथा भी विदेशी नाम होता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो वैसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को रखता कम है नाम वालों को। वो ये पूछता है कि जॉन क्लेजर, एलन एम्पैक्ट, एटॉन जिलंगर, ये जो मिले हैं, जॉन क्लेजर यूएसए के हैं, एलन एम्पैक्ट फ्रांस के हैं, एटॉन जिलंगर ऑस्ट्रिया के हैं। तो वो आपसे पूछ लेता है कि इनमें से जो एटॉन जिलंगर है वो किस देश से संबंध रखते हैं। तो किस देश के हैं, वो ऑस्ट्रिया के हैं। ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन को। कैसे घुमाएगा, वो देश पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, देश, क्योंकि नाम याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो एग्जामिनर भी जानते हैं। तो इस चीज कई बार ऐसा होता है कि इस बार तो भौतिकी का नोबेल मिला बेटा, तो वो किस प्रयोग के लिए मिला, तो फोटोन के प्रयोग के लिए। किसके लिए, फोटोन का प्रयोग किया है उन्होंने फिजिक्स में, तो इसलिए फोटोन के प्रयोग के लिए मिला। केमिस्ट्री, रसायन की बात करें तो कैरोलिन बर्टोजी, केवेरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डन, ये दोनों तो बर्टोजी और शार्पलेस तो कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, और मेल्डन जो है वो डेनमार्क का है। इन्होंने केमिस्ट्री में क्या किया, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री की खोज की है इन्होंने, तो इसलिए उसकी डिस्कवरी के लिए इनको मिला है। किसको, इन तीनों को मिला है। आगे बात करें कि शांति अब की बार रूस में और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा, तो उसको लेकर के होता है कि अगर किसी एक व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो व्यक्तिगत रूप से तो मिला है एल्स वलियात्स्की को मिला है। बेलारूस का एक व्यक्ति है जिसने बात रूस और यूक्रेन युद्ध पर ही करी है, जिसने भी शांति की बात करी है। तो व्यक्तिगत रूप से तो अकेले को इसको मिला है, लेकिन दोनों नीचे संगठन है। एक संगठन सॉरी बेटा, संगठन स्मारक रूस का है, उसे मिला है। एक सिविल लिबर्टीज केंद्र यूक्रेन का है, इसे मिला है। ये सिर्फ इसी युद्ध में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इन सबको ये मिला है। ठीक है बेटा, स्पेस का। इकोनॉमी में देखिए 3 है, तीनों यूएसए के होंगे, बेन बर्नाके, डगलस डायमंड, फिलिप डायविग। तो बेन बर्नाके, डगलस डायमंड, फिलिप डायविग जो है, इन्होंने क्या किया, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध किया है बेटा। ठीक है, तो इकोनॉमी का एरिया तीनों यूएसए के हैं। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोनों ये है, ये सिंगल नाम है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत उठाता है वो। तो जैसे मेडिसिन में पूछेगा किसे मिला, तो मेडिसिन में स्वांते पावो स्वीडन के हैं, और इन्होंने क्या काम किया, स्वांते पावो स्वीडन के जो है, ह्यूमनीज एंड ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए ये मिलता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मेडिसिन वाला हो गया आपका। ठीक है, अब आता है लिटरेचर वाला। एनी अर्नाक्स, फ्रांस की है एनी अर्नाक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में ध्यान रखना। स्वांते पावो, एनी अर्नाक्स, स्वांते पावो, एनी अर्नाक्स, मेडिसिन का उसको, एनी अर्नाक्स उसको। अब अगर पूछा जाए तो ये 1 2 3 4 5, इन 5 को तो देता है कौन, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज और स्वीडन की, और पीस वाले को देता है ओस्लो की कमेटी। कौन देता है, शांति का पुरस्कार कौन देता है, ओस्लो की सरकार देती है, मतलब नॉर्वे वाले देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हुआ नोबेल प्राइज पर। ऐसे ही वीडियो को एक बार और इसे रिपीट करना, जो मैंने पहली वीडियो डाली है ना आपको शॉर्ट कर करके, उनको जरूर देखो आप। उन वीडियो को जितनी बार रिपीट करोगे ना, आपको देखना कहीं ना कहीं इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ना। ठीक है, इसको बार बार देखो या स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लो। बहुत छोटी चीज में सब कुछ लिखा दिया मैंने, और सब याद करो इसे सही से, और ऐसी ही आपकी वीडियो में आती रहेगी और आप पढ़ते रहना, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है जीएस में। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।